कुंभ राशि राशिफल फरवरी माह फागुन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी कुंभ राशि वालों को। जी हाँ, आप सभी पहले से ही जानते हैं, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो मालूम है आपको कि कुंभ राशि की चल रही है शनि की 7.5 और राहु आप ही की राशि में बैठे हुए हैं। जी हाँ, एस नाम के लोग, जी नाम के लोग, जिनका नाम स अक्षर से शुरू होता है, श अक्षर से शुरू होता है, या शुरू होता है ग अक्षर से, गो गा या गे से आपका नाम शुरू होता है, या फिर नाम शुरू होता है श या स अक्षर से। ऐसे में आप सभी की बन जाती है कुंभ राशि। आप ये बात जानकर अति प्रसन्न होंगे कि आप ही का अच्छा समय आप 13 फरवरी से देखने वाले हैं। कैसे देखने वाले हैं यह भी इस वीडियो में जानेंगे। पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। भविष्य नक्षत्र आपके बारे में खास जानकारी हर माह लेकर आता है। हर सप्ताह खास तौर से शनिवार के दिन आपका साप्ताहिक राशिफल भी प्राप्त हो जाता है शॉर्ट्स के रूप में, और मासिक राशिफल इस लॉन्ग में तो आप देख ही रहे हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे चारों ही सप्ताह आपके कैसे रहने वाले हैं इस पूरे माह के अंदर, और फागुन में विशेष फायदे क्या ले लें। और एक विशेष बात, कुंभ संक्रांति जो कि पड़ रही है 13 मार्च के दिन, ये किस प्रकार से लाभ आपको देगी और आपको किस प्रकार से लाभ ले लेना है, यह सभी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो अभी भी अगर इस वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, या लाइक नहीं किया वीडियो को, तो जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख दीजिए। आइए बढ़ते हैं आज के खास वीडियो में। आइए जानते हैं कि क्या खास है इस माह के अंदर। जी हाँ, फरवरी माह में जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि फागुन मास तो पड़ ही रहा है। फागुन मास अपने आप में ही विशेष है। साथ ही साथ अगर देखें कुंभ संक्रांति पड़ रही है हमें 13 फरवरी के दिन, तो विशेष लाभ भी अब आने जा रहे हैं खास कुंभ राशि के लिए। जी हाँ, राहु अब अधिक साथ देने लगेंगे कुंभ राशि का। यदि आपका कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई काम है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई काम है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई काम है, मोबाइल या मोबाइल की एक्सेसरी से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो विशेष रूप से अब आपको विशेष लाभ आने लग जाएंगे। जी हाँ, अगर बात करें पहले सप्ताह की, तो पहले के सप्ताह में अगर आप देखें आर्थिक तौर पर क्या लाभ आने जा रहे हैं, तो आर्थिक तौर पर पहले सप्ताह में जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, इनको विशेष रूप से आर्थिक लाभ जो है वो टेक्नोलॉजी के द्वारा आने जा रहे हैं। जी हाँ, और ऐसे में खास तौर से, अच्छा ये वीडियो आपको बता दें कि बहुत ही जरूरी तो है ही, क्या करें कुंभ संक्रांति के दिन, ये विशेष रूप से आप इस वीडियो में जरूर जान जाएंगे। कुंभ संक्रांति पर कैसा करें जो पूरा साल 2026 ही आपके लिए बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छा हो जाए। कुंभ और शनि आपस में जुड़े तो हैं ही, लेकिन साथ में शनि कुछ देकर जाते हैं जाती हुई 7.5 में, ये बार बार आपने सुना है। ऐसे में खास तौर पे फायदा क्या दे सकते हैं और आप क्या फायदा ले सकते हैं, ये जरूर एंड में बताएंगे वीडियो के, तो लगातार बने रहिए। लेकिन ये तो जानिए कि आपके बाकी के सप्ताह किस प्रकार बीतने वाले हैं, किस तरह से आपको किस चीज के लिए अधिक सचेत रहना है, कहां से लाभ मिल सकते हैं उनको लेना है, और उसके बाद अपने इस माह को भी आपको शुभ बना लेना है और साल को भी। जी हाँ, जानेंगे जैसे कि पहले सप्ताह में हम बता रहे थे आपको कि आर्थिक लाभ जो है वो टेक्नोलॉजी से आने जा रहे हैं। किसी प्रकार के मोबाइल या रील या किसी तरह का आपका यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम चैनल है, तो उसके ऊपर भी आपको रील्स वगैरह डालने से फायदे मिलने वाले हैं। आप टेक्नोलॉजी से जुड़ने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे तो फायदे भी ज्यादा से ज्यादा अब आपकी ओर आने लगेंगे, क्योंकि राहु बैठे हैं आपकी ही राशि में, कुंभ राशि में, तो विशेष लाभ भी आपको वहीं से आने जा रहे हैं। यदि देखें आप स्वास्थ्य की ओर से, तो देखिए किसी प्रकार का आपको जोड़ों से जुड़ा हुआ दर्द, घुटनों से जुड़ा हुआ दर्द, या फिर सर्दी खांसी जुकाम बलगम से जुड़ी हुई परेशानियां अब आपको आ सकती हैं। अपना विशेष ध्यान रखिए, कुछ ज्यादा ना कर सके तो आप गर्म पानी पीने की ही आदत बना लीजिए, विशेष लाभ मिल जाएगा। हाँ, इस महीने के एंड के बाद इसको बंद कर सकते हैं, वो बताएंगे जब चौथे सप्ताह का बता रहे होंगे आपको तभी। यदि देखें आप विशेष तौर से प्रेम के तौर पर कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, तो जो लोग शादीशुदा हैं, किसी तरह का अनबन या ये कहें कि एक चिड़चिड़ापन आपके अंदर आने वाला है। पार्टनर अगर मेष राशि के हैं तो भी आपको विशेष दिक्कतें आएंगी, लेकिन अन्य राशि से भी हैं तो भी आपका चिड़चिड़ापन जारी रहेगा, उस पर थोड़ा कंट्रोल रखें। यदि अविवाहित लोग देख रहे हैं तो रिलेशनशिप में किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, और किसी भी प्रकार का कोई बात कहने के लिए थोड़ा सा सोचें समझें तब बोलें, नहीं तो आपकी बात को कुछ इस तरह पकड़ा जा सकता है कि रिलेशनशिप पर किसी तरह की आंच ना आ जाए। यदि देख रहे हैं आप किसी प्रकार से कि आपको उपाय क्या कर लेना चाहिए पहले सप्ताह में, तो जैसा हम हमेशा बताते हैं कि शनिदान किसी भी रूप में, चाहे गरीबों को दान करें या सरसों का तेल लेकर शनि मंदिर पहुंच जाएं, वहां पर जाकर आप शनिदेव को, जैसा हमने तरीका बाकी वीडियोस में बताया उसी तरह से अगर शनिदेव को आप तेल अर्पण करें तो विशेष लाभ आपको जरूर आ जाएंगे। यदि ये भी नहीं जानते तो वीडियो के एंड में ये भी बता देंगे कि पहले क्या बताए हुए थे, एक बार रिपीट कर देंगे आपको, वीडियो में बने रही लगातार। अभी भी शनिदेव जय शनिदेव कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है तो जरूर लिख दीजिएगा। यदि देख रहे हैं आप विशेष रूप से कि आपको सेकंड सप्ताह यानी दूसरे सप्ताह में क्या विशेष रूप से कर लेना चाहिए, तो आपको विशेष रूप से जो आपको लाभ आने जा रहे हैं वो शनिदेव की कृपा से ही आने जा रहे हैं।
यदि पहले सप्ताह में आप शनिदेव के मंदिर होकर आए थे तो लाभ इस सप्ताह बढ़ जाएंगे। और इसी सप्ताह आपको मिल रहे हैं विशेष शनि जो हमारे कुंभ राशि में बैठे हुए हैं उन्हीं की संक्रांति। जी हाँ, अब कुंभ संक्रांति आपको मिलने जा रही है। कुंभ राशि ही है आपकी। अच्छा, आपको ये बात मालूम है कि संक्रांति क्या होती है और कुंभ संक्रांति ये नया शब्द कहाँ से सुन रहे हैं आप? बहुत कम जानकारी है इंटरनेट पर भी, यूट्यूब पर भी, और बहुत कम लोग जानते हैं कि संक्रांति किसे कहते हैं। संक्रांति जब जैसे सूर्य भ्रमण करते हैं प्रत्येक राशि में, और जब जनवरी में आकर मकर राशि में बैठे थे तब हमने मनाई थी मकर संक्रांति। और अब एक महीने के बाद जब 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच का जो समय था, इस समय में सूर्यदेव जो आकर बैठे थे वो मकर राशि में बैठे थे। और अब 13 फरवरी के दिन पूरे 30 दिन हो गए ना। देखिए, ट्रैवल है और यही है ज्योतिष। क्या है कि अब मकर राशि को छोड़कर जब कुंभ राशि में आकर बैठेंगे तो उसी तरह देखिए कितने ही हमारे जितने भी ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके अंदर जैसे मकर संक्रांति मनाई जाती है उत्तर भारत में, वैसे ही कुंभ संक्रांति मनाई जाती है उड़ीसा, हमारा जितना भी झारखंड का एरिया, बिहार के आगे के जितने भी एरिया हैं उन सब में कुंभ संक्रांति भी उतने ही चाव के संग मनाई जाती है। स्नान भी किया जाता है पवित्र नदियों में, और दान, जितनी भी चीज़ें हमने मकर संक्रांति पे की थी ये सब चीज़ें की जाती हैं कुंभ संक्रांति पर। तो ये आपके लिए विशेष बन जाता है कि इस दिन दान जरूर करें। कब? 13 फरवरी के दिन। आगे के उपाय भी बताएंगे, लेकिन जान लीजिए कि दूसरा सप्ताह आर्थिक तौर पर कैसे जाने वाला है। यहाँ आपको किसी प्रकार का धोखा मिलने वाला है। जी हाँ, आपको सतर्क होना पड़ेगा किसी प्रकार के धोखे के लिए। किसी प्रकार का कोई ऐसा काम जो कि आपको बिना सोचे समझे करना पड़े या सोचने का मौका ना दिया जाए, ये आपको ऑनलाइन फ्रॉड से भी बचाने के लिए आगाह करता हुआ वीडियो है। देखिए वीडियो में कितनी चीज़ें कवर हो रही हैं कि किसी प्रकार का, अब पता है आजकल एक ऐसा भी फ्रॉड सुना गया कि आपका जो भी गाड़ी का चालान था वो कट गया, और चालान जो है वो आपने गलत नंबर पर भर दिया, आपको सही नंबर पर भरना होगा, ऐसा कहकर भी फ्रॉड हो रहे हैं। तो कुंभ राशि तो वैसे ही इसी तरह से ये समझ लीजिए एक जाल में है। तो वो जाल जो है वो राहु ही ना बना दे, क्योंकि आप ही की राशि में बैठे हैं राहु, तो आपको आर्थिक नुकसान ना हो जाए दूसरे सप्ताह में, इस बात का विशेष वैसे तो सभी जगह रखना चाहिए। दूसरा सप्ताह क्या, सभी दिन अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन दूसरे सप्ताह में इस प्रकार की किसी परेशानी को हम देख पा रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक नुकसान न कर लें, इस बात से थोड़ा बच कर रहिएगा, और थोड़ा सा सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए, कहीं खर्च कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए तो थोड़ा सोच समझ कर कीजिए। आइए जानते हैं कि कैसा रहेगा प्रेम के लिए दूसरा सप्ताह। तो ये समझ लीजिए गुलाब की पंखड़ियां हैं और वो बरसेंगी ही, इस प्रकार का कुछ सप्ताह आपका जाने वाला है। लेकिन गुलाब जो है वह 13 फरवरी के दिन ही खरीद डालिएगा। 14 का वेट करेंगे तो दिक्कत आएगी। अपने पार्टनर को जो भी बातें कहनी है वह 13 फरवरी के दिन ही कह डालिएगा, और 14 फरवरी को जो आपने कहा था उसको निभाने का पूरा पूरा याद रखिएगा, नहीं तो पार्टनर आपके नाराज हो सकते हैं। ये शादीशुदा पर भी लागू। और साथ ही साथ जो गैर शादीशुदा हैं उनको भी अपने दिल की बात जो है वह 13 फरवरी के दिन अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो ही, लेकिन किसी प्रकार के नए आपको अपने लिए जो कहते हैं कि नुकसान नहीं खड़े कर लेने हैं। बात समझ गए आप? घुमा फिरा कर बात को कहें ताकि आपकी बात मान ली जाए। सीधे सीधे कहने से नुकसान हो सकता है। ये अविवाहितों के लिए है, चाहे मेल है या फीमेल है, कोई भी देख रहे हैं। यदि देख रहे हैं आप स्वास्थ्य के तौर पर, तो आपको यहाँ थोड़ी सी आसानी मिल रही है, पर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है स्वास्थ्य के अंदर। अगर ये कह दिया गया है कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही करें। आपको अभी भी कंबल नहीं रख देने हैं, भले ही गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन अभी भी ब्लैंकेट्स जो हैं वो आपको ओढ़े रखने हैं, और किसी भी प्रकार के गर्म कपड़े की लापरवाही नहीं करनी है, अभी पूरी तरह से नहीं छोड़ने हैं। मौसम जब बदल जाए तब उसको बेहतरी पर ले आइएगा। यदि देख रहे हैं आप किसी प्रकार के उपाय के तौर पर, तो आपको विशेष लाभ जो है वह शनिदेव के चरणों में पीपल के पत्ते को चढ़ाना है, 11 पत्ते। जी हाँ, यह दूसरे सप्ताह सबको कर लेना है, आपको शनिवार के दिन ही करना है। पीपल के पत्ते शनिदेव के चरणों में चढ़ा देने हैं, और ये आप शनिवार के दिन नहीं तोड़ेंगे, खास तौर से ध्यान रखिएगा। और इसी बीच आपको अमावस भी मिल रही है तब भी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा विशेष। आइए जानते हैं तीसरा सप्ताह कैसे रहने वाला है, खास तौर से कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वाले जिनका नाम एस नाम से शुरू है, जी नाम से शुरू है, आपकी जो खास तौर से अनबन भी रहती है वह भी मेष राशि वालों से, जब लेना देना ज्यादा मेष राशि वालों से है तो अनबन भी मेष राशि वालों से ज्यादा होगी, तुला राशि वालों से ज्यादा रहेगी, और साथ ही साथ वृश्चिक राशि वालों से भी आपकी विशेष अनबन अब बन सकती है। आप अपना विशेष ध्यान रखें कि न नाम के लोग, य नाम के लोग और व नाम के लोग, वृषभ राशि भी आपको परेशान करेंगे। ई नाम के लोग, ए नाम के लोग, ए मतलब लेटर ए तो है ही, वो तो मेष राशि से, लेकिन हिंदी का ए, जिस किसी का नाम जैसे मानकर चलिए एकम है या एकता है, इसके साथ भी आपको दिक्कत आएगी। यदि देख रहे हैं आप
किसी प्रकार के स्वास्थ्य को लेकर तीसरे सप्ताह में तो मिला जुला रहने वाला है। किसी प्रकार की दवाइयाँ चल रही थी तो उनको बिल्कुल भी ना छोड़ें, विशेष ध्यान रखें। यदि शुगर या बीपी की परेशानी थी तो दिक्कत बढ़ सकती है। अगर सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो आपको दवाइयाँ बिल्कुल नहीं छोड़नी है, अपना ध्यान विशेष रखना है। धड़कन या दिल से जुड़ी हुई कोई बीमारियां थी तो और ज़्यादा सचेत हो जाइए, किसी प्रकार की बीमारियां यहाँ आती हुई दिखाई दे रही है। यदि देख रहे हैं आर्थिक तौर पर तीसरे सप्ताह में, तो आर्थिक तौर पर अब आपको कुछ लाभ आने सकते हैं, लेकिन ये लाभ भी जो है ये मेहनत करे बिना नहीं आएंगे। किसी प्रकार का कोई आपका प्रयोजन था जिसको कि आप सोच रहे थे कि वो आना तो था, मानकर चलिए दिसंबर में, जनवरी में, लेकिन अब उसका आना अब बेहतरी की ओर है। जी हाँ, कुछ पा जाएंगे, आर्थिक तौर पर लाभ दिखाई दे रहे हैं। यदि देख रहे हैं प्रेम के तौर पर तीसरे सप्ताह में, तो मीठी मीठी बातें, मीठा मीठा रस आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। यदि विवाहित लोग देख रहे हैं तो पार्टनर से किसी प्रकार का कोई लाभ या गिफ्ट चाहते थे और वह मिल भी गया है, तो रिटर्न में अब उनको कुछ देने का समय भी आ गया है। अपने पार्टनर से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रेम लुटाते तो हैं ही, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी है। एक बार पार्टनर से दिल की बात जो है वह कह डालिए। यदि देख रहे हैं आप उपाय के तौर पर, तो तीसरे सप्ताह में आपको पान के पत्ते पर सुपारी रखकर शनिदेव को चढ़ाना, शनिदेव को अति प्रिय है पान और सुपारी, उनके भोग में, उनकी आरती में है। जी हाँ, ज़रूर तो ये कर लीजिए कि पान में सुपारी रख के, और हो सके तो कुछ भी मीठा प्रसाद, चने भी रख सकते हैं प्रसाद में, और साथ ही साथ आप एक मीठी मिश्री भी साथ में रख दीजिए। देखिए, चढ़ाइए शनिदेव को, विशेष लाभ आपको आने लग जाएंगे। यदि देख रहे हैं आप किसी प्रकार के चौथे सप्ताह में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो देखिए आ गए हम चौथे सप्ताह पर, तो चौथे सप्ताह में आप विशेष रूप से लाभ पाने के लिए क्या कीजिए, आर्थिक तौर पर पेन जो है वो स्टूडेंट्स में आप गिफ्ट कीजिए, आर्थिक लाभ आ जाएंगे। जी हाँ, स्टूडेंट्स को जिनके भी एग्जाम्स चल रहे हैं, कहीं पर भी किसी भी बोर्ड्स के भी एग्जाम्स चल रहे हैं, मास्टर्स के भी एग्जाम्स चल रहे हैं, और आगे आने वाले जो प्रिपरेशन के एग्जाम्स हैं उनके लिए भी आप उनको पेन गिफ्ट कीजिए, खासतौर से ब्लू, ब्लैक पेन बिल्कुल भी गिफ्ट नहीं करना है, रेड पेन गिफ्ट नहीं करना है, केवल ब्लू पेन जो है वह आप गिफ्ट कीजिए। देखिए, आर्थिक लाभ आपके और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और इस पूरे सप्ताह, पूरे माह को ही कह लीजिए, आप अब लाभकारी बना जाएंगे। यदि देख रहे हैं आप आर्थिक तौर के साथ साथ प्रेम के भाव में भी, तो चौथे सप्ताह में आप ये समझ लीजिए पार्टनर के संग थोड़ी थोड़ी खट्टी मीठी बातें हो सकती हैं, कुछ बातें आपको चुभ सकती हैं, कुछ बातें पार्टनर को चुभ सकती हैं, लेकिन मनमुटाव ना रखें, बातों को क्लियर कर लें, नहीं तो आपको मनाने में दिक्कत आ सकती है। ये अविवाहित लोग ज़्यादा ध्यान से सुने, और विवाहित लोग भी अपने आप पर काबू पाएं। कोई भी बात कह रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के कहें। यदि देख रहे हैं आप विशेष लाभ अपने उपाय के तौर पर देखना चाहते हैं, तो अब चौथे सप्ताह में और आपको 13 फरवरी के दिन क्या विशेष कर लेना है, ये दोनों बातें बताने जा रहे हैं। अभी तक जय शनिदेव अगर आपने नहीं लिखा था कमेंट बॉक्स में, तो जरूर लिख दीजिए। हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, जो बार बार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। खासतौर से किसी को भी कोई भी प्रेडिक्शन लेनी है तो हमारे गाजियाबाद ऑफिस पर भी आके मिल सकते हैं, या नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, बस इन्हीं नंबर पर संपर्क करिए। किसी मिलते जुलते नंबर पर संपर्क बिल्कुल भी मत कीजिए। अब देखते हैं कि क्या हमें विशेष उपाय कर लेना है चौथे सप्ताह के अंदर। तो चौथे सप्ताह के अंदर हमें जो सरसों का तेल है वह लोहे की कटोरी से, जी हाँ, कई बार कहा जाता है कांसे की कटोरी से, लेकिन ये सप्ताह विशेष है लोहे की कटोरी से दान चढ़ाने के लिए, और ये लोहे की कटोरी भी वहीं छोड़कर आ जानी है शनि मंदिर में। जी हाँ, शनिवार के दिन तेल का और लोहे का यदि आप ह्रास करते हैं, उसको छोड़ते हैं, तो शनिदेव आपके ऊपर से जितनी भी 7.5 से जुड़ी हुई खराब चीज़ें उनको आप से छुड़वा देते हैं। जी हाँ, विशेष लाभ पाने के लिए इतनी सा एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। आइए जानते हैं विशेष तौर पर जिस बारे में खास है ये वीडियो, कि 13 फरवरी के दिन विशेष लाभ पाने के लिए कुंभ संक्रांति के दिन क्या कर लिया जाए। क्या करना है, 11 पीपल के पत्ते ले लेने हैं, शनिवार से पहले ले लेने हैं, 13 तारीख को ही ले लेने हैं, विशेष रूप से फायदा दे जाएगा। क्या करना है, लाल रंग के धागे में आपको 11 पत्ते पीपल के जोड़ लेने, एक माला बना लेनी है, और ऐसी माला भगवान श्री हनुमान के गले में पहना देनी है। जी हाँ, जिस भी प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही थी, चाहे वो आर्थिक रूप से आ रही थी, दुकान है आपकी नहीं चल रही थी, बिजनेस आपका नहीं चल रहा था, करियर के लिए फोकस नहीं थे, करियर चेंज करना चाहते थे, करियर में आगे बढ़ना चाहते थे, ये सभी चीज़ें अब आपको मिल जाएंगी। यदि देख रहे हैं एजुकेशन के तौर पर, तो एजुकेशन में जो जॉब चाह रहे थे, जिस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे थे, वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। अधिक नंबर पाने के लिए कर रहे थे तो वो प्राप्त हो जाएगा। यदि गृहिणी थी तो घर में मान सम्मान इज्जत का बढ़ावा अब आपको मिल जाएगा। यदि देख रहे हैं आपको किसी प्रकार का लाभ जो है वह सामाजिक रूप से नहीं मिल रहा था, तो एक छोटा सा उपाय ये कर लीजिए कि ये माला चढ़ाने के बाद जितने भी लोग रास्ते में मिले, जय श्री राम उनको पुकार के जाइए। देखिए, वो लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सिर्फ वही लोग नहीं, जितने भी लोगों को आप जानते हैं और उनके नज़र में सम्मान पाना चाहते हैं, देखिए जय श्री राम का नारा
आपके पूरे जीवन को ही सुधार देगा। केवल कुंभ संक्रांति के दिन ऐसा कर लीजिए, जितने भी लोगों से मिलें जय श्री राम या राम जी की महिमा का गुणगान कीजिए, देखिए लाभ आपको अत्यंत आ जाएंगे। ऐसा आपके साथ भी हो जाए तो जय शनिदेव जरूर कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो। ऐसे ही वीडियो अगले महीने भी पाने के लिए और हर सप्ताह सैटरडे के दिन पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल भविष्य नक्षत्र को। आप सभी का भला हो। जय शनिदेव।